मैं आई थी दोस्तों मार्केट। और मार्केट में मुझे दिखा था ये रेस्टोरेंट और मैं इस रेस्टोरेंट में गई और मैंने विज़िट किया। तो मुझे वाकई में इस रेस्टोरेंट की जो खासियत लगी वो थी इडली डोसा। क्योंकि यहाँ पे इडली डोसा इतना फेमस है इस रेस्टोरेंट में कि लोगों के जो मतलब टेबल थे उसमें सिर्फ़ और सिर्फ डोसा और इडली के अलावा कुछ भी नहीं था। वैसे इसमें इस रेस्टोरेंट में बहुत से आइटम, लेकिन लोग जो ऑर्डर कर रहे थे वो डोसा इडली ही कर रहे थे। तो दोस्तों जिस रेस्टोरेंट में जो चीज़ फेमस होगी इंसान उसी को ही ऑर्डर करेगा। और वैसे भी डोसा तो मेरा फेवरेट है, तो मैंने डोसे को ही ऑर्डर किया। दोस्तों आप देखिए ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड में जो अंकल और भैया बैठे हैं, इन दोनों ने भी डोसा ही ऑर्डर किया है। और इसके आगे जो भैया थे इन्होंने भी अभी डोसा भी खाकर अभी दोबारा चाय पी रहे हैं। दोस्तों खाने का मन तो कुछ और भी था इस रेस्टोरेंट में, तो फिर मैंने इस ड्राई मंचूरियन को ऑर्डर किया था। लेकिन इस ड्राई मंचूरियन का जो रेट है वह 80 रुपये है। और 80 रुपये के हिसाब से इसमें सिर्फ 6 पीस मिले हुए हैं, जो कि काफ़ी कम थे मेरे लिए। तो फिर मैंने दोबारा से भी कुछ और ऑर्डर किया, जिसको बड़ा और सांभर बोलते हैं। तो बस मैं इसको भी खा के ट्राई करती हूँ कि ये टेस्टी है या नहीं। बट मैंने खा के देखा तो ये भी काफ़ी टेस्टी था, क्योंकि सांभर तो वही है जो डोसा में था। दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या कि मॉल जाओ तो मतलब अगर कपड़े लेने जाएं तो हमें कुछ मिलता ही नहीं है कि हमें कुछ पसंद आ जाए और हम ख़रीद लें। क्योंकि मॉल में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ ही चीज़ें होती हैं सिर्फ एवरेज तक की, जिसे लोगों को पसंद ही नहीं आती, आखिर में बाहर ही जाना पड़ता है ख़रीदने। दोस्तों मॉल में ना ये मुझे अम्ब्रेला दिखा, और मुझे ये अम्ब्रेला को देख के मुझे अपनी पुरानी यादें ये मतलब याद आ गई स्कूल टाइम की। क्योंकि हम बच्चे थे तो पापा मम्मी इसी तरह के छाते हमें दे के भेजती थी, और हम उन्हें दिन भर स्कूल में खोलते रहते थे सर के जाने के बाद। तो बस वही इस अम्ब्रेला में बहुत सारी यादें हैं बचपन की। देख रहा कटा पटा तो नहीं। दोस्तों आज मैं ना एक छोटी सी ब्रेड बनाने वाली कारखाने में आई थी। मुझे हमेशा से जानना था कि जो ब्रेड हम रोज़ खाते हैं ना वो आखिरकार बनते कैसे हैं। इसलिए आज मैं इसे अपनी आँखों से देखने आई थी, और यहाँ आकर मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। मैंने देखा कि ना कैसे आटा तैयार किया जाता है, फिर उसे अच्छी तरह गूँथा जाता है, फिर उसके बाद मशीनों की मदद से ब्रेड का आकार दिया जाता है, फिर जाके कहीं पर ब्रेड बनती है। सबसे अच्छी बात यह लगी दोस्तों कि यहाँ लोग बहुत मेहनत और सफाई से काम करते हैं, तभी हमें ना रोज़ ताज़ी और स्वादिष्ट ब्रेड खाने को मिलती है। सच में दोस्तों जब किसी चीज़ को बनते हुए देखते हैं ना, तब उसकी मेहनत की असली कीमत समझ में आती है। इसमें ना दोस्तों सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का आटा, ईस्ट, पानी और दूसरी ज़रूरी चीज़ों से मिलाकर आटा तैयार किया जाता है। फिर ना उसे कुछ समय के लिए रखा भी जाता है ताकि वह अच्छी तरह से फूल जाए।
उसके बाद ना इसको मशीन की मदद से इसको बराबर हिस्सों में बांटा जाता है और ब्रेड का ना आकार दिया जाता है। फिर सबसे ना मज़ेदार वाली बात ये है कि जब ब्रेड ओवन में जाती है तो कुछ देर बाद जब ताज़ी ताज़ी ब्रेड बाहर निकलती है तो उसकी खुशबू पूरे कारखाने में फैल जाती है। सच कहूँ तो उस समय तो मेरा मन कर रहा था कि मुझे अभी खाने को मिल जाए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ना छोटी छोटी बच्चियाँ कैसी इतनी मेहनत कर रही हैं इतनी गर्मी में। दोस्तों मैं जहाँ पे थी वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि ये प्रोसेसिंग होती है ना तो वहाँ पे थोड़ा सा जो माहौल है वहाँ का थोड़ा गर्म रहता है। लेकिन फिर भी ये बच्चियाँ इतनी मेहनत कर रही हैं ब्रेड की पैकेजिंग करने के लिए। तो दोस्तों इनके लिए तो एक लाइक कमेंट तो बनता ही है। ये जो आपको लिफ्ट जैसी मशीन दिख रही है ना, इसी के अंदर में ब्रेड को अंदर सांचे के अंदर डाला जाता है और वो अंदर में ना बेक होती है। इसके बाद में सारे जो ब्रेड होते हैं ना फिर ये इन सांचों में रखे जाते हैं। जब ये पूरे तरीके से पक जाते हैं, आप देखिए एक एक करके इसमें एडजस्ट करके रखा हुआ है, कोई भी इधर उधर नहीं है। तो चलिए दोस्तों हमारे जाने का वक्त हो गया इस कारखाने से। तो आप हमारी वीडियो देखिए और आप बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।